आतिशबाजी, मिली नगमों और सबजिलाली परचमों के साथ पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। 12 बजते ही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, हैदराबाद, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में आसमान पर रंगो नूर की बरसात, मुल्क की डायमंड जुबली की खुशी में मंचलों का सड़कों पर रक्स। कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मुल्क का एंटी नहीं हूं। मुझे कहते हैं जी आप एंटी अमेरिकन हैं, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं। मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता। लाहौर के हॉकी स्टेडियम में तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ादी जलसे से इमरान खान का खिताब। कहा कि गुलामी कई किस्म की होती हैं जिससे हमें आज़ाद होना है। एक गुलामी वो थी जिससे कायद-ए-आज़म ने हमें आज़ाद कराया, दूसरी ज़हनी गुलामी है। वो एंटी अमरीका नहीं है, अमरीका से दोस्ती चाहते हैं मगर किसी की गुलामी नहीं चाहते। अगर आप उनकी चमचागिरी करेंगे तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आप मुल्क की मुफाद के लिए खड़े होंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मगर वो आपकी इज्जत करेंगे। मैंने कौम से वादा किया था कि कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैंने 26 साल सियासत की और इन गंदे लोगों के साथ मत्था लगाया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के तहरीक-ए-इंसाफ पर वार। कहा इमरान खान गुलामी के जहन से बाहर नहीं आ रहा। PTI ने अमरीका में जिस लॉबिंग फर्म की खिदमत ली वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मुखालिफ है। इमरान खान बताएं कि उन्होंने ऐसा लॉबिस्ट क्यों लिया जो कहता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ख़त्म हो। PTI ऐसे शख्स की कंपनी की खिदमत क्यों ले रही है जो पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ है। बताएं अब गद्दार कौन है। बोले रूसी सफीर ने बताया पुतिन से इमरान खान की तेल से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। 2017-18 में हम पाकिस्तान को गंदम में खुद कफील छोड़कर गए थे। आज पिछली हुकूमत की मुजरमाना गफलत के नतीजे में हम अरबों डॉलर की लागत से गंदम बाहर से मंगवाने पर मजबूर हैं। क्या ये है हकीकी आज़ादी? पिछली हुकूमत ने करप्शन और मुजरमाना गफलत करते हुए LNG का कोई भी तवील मुद्दती मुआहिदा नहीं किया। लोड शेडिंग और महंगी बिजली की बुनियादी वजह यही है। क्या यह है हकीकी आज़ादी? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि पिछली हुकूमत ने किसके इशारे पर CPEC के मंसूबों को बंद करके पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया? क्या ये है हकीकी आज़ादी? माशी आज़ादी के बगैर आज़ादी का तसव्वुर नामुमकिन है। इसीलिए मैंने ऑपोजिशन लीडर के तौर पर मिसाके मईशत की पेशकश की थी और बतौर वजीर आज़म आज एक मरतबा फिर खलूस दिल से इसका इयादा कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मिसाक मईशत की पेशकश कर दी। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर कौम से खिताब में कहा कि पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा 43 अरब डॉलर कर्ज का बोझ लाद दिया। अब कर्ज के सूद की अदायगी भी महाल हो चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। आज कौम को तकसीम दर तकसीम और पारा पारा करने की नापाक कोशिश की जा रही है, लेकिन तामीर पाकिस्तान के मिशन को हमारी कौमी और सियासी क़यादत ने आगे बढ़ाया है। 2018 में मुल्क को गंदम में खुद कफील छोड़ कर गए। पिछली हुकूमत ने मुजरमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए LNG का कोई मुआहिदा नहीं किया। CPEC को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। हमने गैर ज़रूरी दरामदात बंद की। अब पाकिस्तान को मुआशी खुद इंसारी के रास्ते पर लाएंगे। पाकिस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली पर कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की सदारत में इजलास 1 मिनट के वक्फे के बाद 12:01 पर दोबारा शुरू हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि जहां आज हम जश्न मना रहे हैं वहां हमें खुद एहतसाबी की भी ज़रूरत है। हमने मुल्क का आधा हिस्सा गंवा दिया। 2018 से लेकर आज तक 2 पार्लियामेंट्स ने अपनी मुद्दत पूरी की। मौजूदा पार्लियामेंट भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये अच्छा शगुन है। इस दौरान कई दफ़ा मदाखलत हुई जो नहीं होनी चाहिए थी।
राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद पुलिस के हाथों शहबाज गिल की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद तहरीक इंसाफ के अदले का बदला। परवेज इलाही की पंजाब पुलिस के नून लीगी रहनुमाओं आता तारर और राना मशहूद के घरों पर छापे, दोनों पुलिस को नहीं मिले। मामले खसूसी आता तारर कहते हैं कि उन्हें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। मैंने इस घर पर नोटिस भेजा गया जो मैंने 15 बरस पहले ही छोड़ दिया था और वहाँ जाकर मेरे पड़ोसी को नोटिस दिया गया। ये पंजाब का कैसा वजीर दाखिला है जो नोटिस भी सही भेज नहीं सकता। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू, कहा कि नोटिस देखकर फैसला करूंगा कि तहकीकात में शामिल होना है या नहीं। राना मशहूद ने पुलिस छापों को ओछे हथकंडे करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि उन्हें बड़ी खुशी है कि 25 मई के वाकयात में मुलव्विस सियासतदानों के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई शुरू की है। फवाद चौधरी ने नून लीग को भी वार्निंग दे दी, कहा कि अगर शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनीगाला की तरफ देखा तो फिर जाती उमरा भी दूर नहीं। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद की अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा कि हुकूमत ने PTI के साथ हिसाब बराबर करने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीश में पुलिस कोई इल्जामात साबित नहीं कर सकी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने भी शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड लेने की दरख्वास्त मुस्तरद होने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त की समाअत 15 अगस्त को होगी। भारत और इसराइल के एजेंट पाक फौज और इमरान खान के दरमियान तफरीक पैदा नहीं कर सकते, गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का PTI के जलसे से खिताब, कहा कि 25 मई को ज्यादती करने वालों से बदला लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। राना सनाउल्लाह तुम्हारे खिलाफ केस ला रहे हैं, जेल जाने वाले हो, तुम्हें फांसी की सजा होगी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि यौम आज़ादी पर हर इदारे और तबके को अहद करना होगा कि ज़ाती सियासत पर रियासत को फौकियत दे। नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। मुल्क की सलामती के लिए हमें अफवाज पाकिस्तान के काम में उनका हाथ बटाना होगा। तहरीक लब्बैक ने माजी में फैज़ाबाद पर ख़त्म नबूवत के लिए जद्दोजहद की थी। अपना हक लेना भी जानते हैं, अपनी बात मनवाना भी जानते हैं। सरबराह तहरीक लब्बैक साद रिजवी का नजरिया पाकिस्तान जलसे से खिताब, कहा बगलगीर बच्चे को पाला गया है, कौम मजीद तजर्बात नहीं कर सकती। 11 खिलाड़ी मिलकर बैठे हुए हैं, अनकरीब 12वें खिलाड़ी का तमाशा देखेंगे। तहरीक लब्बैक ने अभी अपना जोर नहीं लगाया। PTI की 1996 से लेकर अब तक तमाम तंजीमों और ट्रस्ट का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। PTI के तमाम अकाउंट्स खोले जाने से लेकर अब तक का सालाना स्टेटमेंट फराहम किया जाए। FIA इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI इमरान खान को खत लिखकर तफसीलात मांग ली। PTI फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात जारी। खत में लिखा कि PTI के तमाम मुल्की और बैनुल-अक़वामी डोनर्स का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों और कारोबारी इदारों से वसूल रकम की अलग अलग तफसील फराहम की जाए। अब तक वसूल की गई मेंबरशिप फीस का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए जगह जगह पहाड़ी परचम लगाने के दौरान एक जगह पर तहरीक इंसाफ का झंडा कौमी परचम से भी ऊपर लगा दिया गया। PTI के झंडे को कौमी परचम पर फौकियत देने की वीडियो भी सामने आ गई। मुख्तलिफ हलकों से तनकीद सामने आने पर गलती दूर कर दी गई। जलसा इंतजामिया का कहना है कि ऐसा ठेकेदार की गलती से हुआ जिसे मुख्तलिफ जगहों पर पहाड़ी झंडे लगाने का ठेका दिया गया था। नून लीगी रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद। एहसन इकबाल ने कहा कि कप्तान नई मंतक ले आए हैं कि क्या हम गुलाम हैं जो कौमी परचम लहराएं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यौम आज़ादी से एक दिन पहले कौमी परचम उतार के इमरान का झंडा लहराया जा रहा है। क्या आज़ादी के 75 साल बाद शख्सी गुलामी का दौर शुरू हो रहा है? सऊदी अरब का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवाए गए 3 अरब डॉलर्स की वापसी रीशेड्यूल करने के पर गौर। अमरीकी जरीदे के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से इसी हफ्ते ऐलान का इम्कान है। सऊदी अरब 10 माह तक माहाना $10 करोड़ की पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफी मदद भी कर सकता है।